तावीज़ों का शहंशाह तावीज़, ऐसा ताकतवर तावीज़ जो तमाम बंदिशों को खोले और गैबी निज़ाम को मतवज्जो करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर आफियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजत को पूरा करे। आज मैं आपके साथ एक ऐसा तवीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि तवीज़ों का शहंशाह है और बंदिशों को खोलता है, गैबी निज़ाम को मतवज्जो करता है। अगर कोई बीमार है तो वो इसके लिए कर सकता है, अगर किसी के पास रिज़्क़ की कमी है वो इसको कर सकता है, अगर कोई पसंद की शादी करना चाहता है तो वो इसको कर सकता है, अगर किसी मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई चल रही है तो वो मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए इसको कर सकते हैं, अगर कोई किसी को तंग करता है तो उसको ठीक करने के लिए इसको कर सकते हैं, अगर किसी का कारोबार चलते चलते बंद हो जाए तो उसकी बंदिश को ख़त्म करने के लिए आप इस तवीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई हामला औरत है तो वो चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो उसके लिए भी वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तावीज़ आप जादू, जिन्नात, बंदिशों, घरेलू झगड़ों, नफ़रतों, नचाकियों और फ़रीक़ैन में जो दुश्मनी होती है, जैसे बाज़ुकात सास का अपने बहू के साथ नहीं बनती या नंद देवरानी के साथ नहीं बनती, मतलब कि गर्ज़ ये कि आप किसी की लड़ाई दो फ़रीक़ैन के दरमियान लड़ाई हो रही है तो आप उसको ख़त्म करने के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। तवीज़ के बेशुमार फ़वाइद हैं, आप इसको अपने हर मकसद के लिए लिख के रख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने लिखना कैसे है। सफ़ेद कागज़ लें, उसके ऊपर आपने इसको काली स्याही से लिखना है। स्याही आप ऐसे यूज़ करेंगे जो कि घुलने वाली हो, ये मतलब कि पानी में जो आसानी से हल हो जाए, उसमें उसके साथ आपने इसको लिखना है। और अगर जैसे कोई बीमार है, बहुत ही लाइलाज बीमारी है, किसी को बहुत इलाज कर कर के थक चुका है तो लेकिन उसको आराम नहीं आ रहा, तो इस तवीज़ को आपने लिख के तो पानी की एक बोतल लेनी है, उसके अंदर आपने इसको डालना है और मरीज़ को पिलाते जाना है। जो आप समझते हैं कि इसमें पानी थोड़ा कम हो रहा है तो आप इसके अंदर और पानी शामिल कर सकते हैं। ये आपने जिसको पिलाना है पीने का तरीका है, इस तरह आपने करना है। और अगर आप समझते हैं कि आप जैसे मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो बीवी शौहर को पिला सकती है, शौहर बीवी को पिला सकता है, या अगर किसी का झगड़ा ख़त्म करना चाहते हैं तो उस सूरत में भी आप फ़रीक़ैन को पिला सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पिला नहीं सकते तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लिख के उसी तरीके से काली स्याही के साथ तो किसी वज़नी चीज़ के नीचे रख दें। जिस भी मकसद के लिए लिख रहे हैं आप नीचे उसका मकसद का अपना ज़रूर लिखें कि आप जिस मकसद के लिए भी लिख रहे हैं, उसके बाद आप इसको किसी वज़नी चीज़ के नीचे रख दें। लेकिन कोशिश करें कि आप जहाँ सोते हैं बेड के नीचे ना रखें, क्योंकि ऊपर आप सोते हैं तो इसकी बेअदबी ना हो। आप इसको किसी अलमारी के नीचे या किसी और वज़नी चीज़ के नीचे आप रख सकते हैं। जब आपने तवीज़ लिख लेना है तो उसका मतलब रखने से पहले आप इसका हदिया जो होता है वो निकालना है। हदिया इसका क्या है कि आपको कुछ पैसे किसी गरीब को दे दें या किसी गरीब को खाना खिला दें। आप मतलब 10 रुपए से लेके आप जितनी आपकी ताकत है, इस्तात है, उस हिसाब से आप इसको अल्लाह के नाम के ऊपर इसका दे दें। फिर आप इसको अपने मकसद के लिए यूज़ करें। देखिएगा ये इतना ताकतवर तावीज़ है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बहुत से लोगों ने इसको आजमाया है और वो कामयाब हैं अपने मकसद में। जिस मकसद के लिए भी उन्होंने लिखा है वो अपने उस मकसद में कामयाब हुए हैं। इंशाल्लाह अगर आप मेरे सुनने वालों में से किसी को ज़रूरत है तो वो इसको लिख सकते हैं तो ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन प्लीज़ इसका हदिया ज़रूर दीजिएगा। यूज़ करने से पहले आप इसको लिखते हैं, उससे पहले इसका हदिया दें, फिर उसके बाद आप जो हैं इसको अपने मकसद के लिए यूज़ करें। अगर किसी को पिलाना है तो पिलाएं, अगर आपने पिला नहीं सकते तो वज़न के नीचे रखें। तो ये इसका मतलब देखें, या बासितु का मतलब क्या है? मतलब यही अल्लाह ताला का ये एक सफ़ाती नाम है और इसका मतलब यही है कि बंदिशों को, रुकावटों को ख़त्म करने वाला, तोड़ने वाला, रास्तों को खोलने वाला। जैसे अगर किसी का कोई कारोबार बंद है उसको खोलने वाला, अगर किसी के दिलों में नफ़रतें हैं उनको तोड़ने वाला, किसी इलाज बीमारियों से निजात देने वाला। और इसको लिखने के बाद आपने एक तस्बीह जो है अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ या बासितों की एक तस्बीह पढ़ के इसके ऊपर फूंक मारनी है और अपने मकसद के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमानी है कि मैंने इस मकसद के लिए लिखा है तो अल्लाह मेरे इस मकसद को पूरा फरमा दें। यकीन माने ये बहुत से लोगों का ज़मूदा है,
تو آپ کو اگر چاہیے، اس کی ضرورت ہو تو ضرور لکھیے، اور اس کی اجازت بھی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ اجازت نہیں ہے تو اس کی اجازت بھی ہے، سب لکھ سکتے ہیں اس کو۔ اگر کوئی بیوی چاہتی ہے اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا تو اس کے لیے یہ بہت ہی اکثر تعویذ ہے، مطلب بہت جلدی یہ اثر کرتا ہے۔ اگر کوئی شوہر چاہتا ہے بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنا، مطلب دونوں میں سے جو بھی کوئی چاہتا ہے کہ اپنے دوسرے ساتھی کے دل میں محبت پیدا کرے تو وہ اس کے لیے لکھ سکتا ہے، لیکن نیچے ساتھ پھر وہ اپنا نام اور دوسرا، اگر اپنے بیوی لکھ رہی ہے تو وہ شوہر کا نام، اگر شوہر لکھ رہا ہے تو وہ دوسرے ساتھی بیوی کا نام لکھ کے تو ساتھ مقصد ضرور لکھے، اور اس کو کسی وزن کے نیچے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی پلا سکتا ہے تو پلا لے، لیکن نہیں تو اس کو کسی وزن کے نیچے رکھیں۔ اب انہیں رکھنے کے بعد چند ہی دنوں بعد دیکھیے گا آپ کو رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کو اس کا فائدہ ہو تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، سب کے جو جائز خواہشات ہیں ان کو پورا فرمائے، سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ آج بہت مشکل کا دور ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اسپیشلی رمضان میں تو سب کے لیے دعا کیا کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اسے اپنے سے زیادہ میرے بندوں کی فکر ہے۔ تو اللہ خوش ہو کے جو آپ اپنے لیے نہیں بھی مانگتے تو وہ آپ کی اس ضرورت کو، اس حاجت کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسے تو پتہ ہے ہماری کیا ضرورتیں ہیں، وہ جانتا ہے۔ تو وہ اگر اسے ہم کہیں بھی تو بھی، نہ بھی کہیں تو بھی، وہ ہماری پوری کر دیتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کے لیے خود بخود آسانیاں پیدا کرتا جائے گا، ہر مقصد میں، ہر کام میں۔ ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے، اگر اچھی لگے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آج کے اس دور میں اگر ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔